दोस्तों हरे कृष्णा। मैं अंजू ताइल आज आपको ओगद्वास की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था, उसके 7 बेटे और बहुत पोते थे। एक दिन राजा ने एक तालाब बनवाया, पर 12 साल हो गए, उसमें पानी नहीं आया। तब राजा ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि इसमें पानी क्यों नहीं आया। पंडित बोला कि बड़े बेटे की या इकलौते पोते की बलि देवोगे तो तब इस तालाब में पानी आएगा। तब राजा ने बड़ी बहू को पीर भेज दिया और उसके इकलौते बेटे की बलि दे दी। इतनी देर में खूब बादल गरजे और तालाब पानी से भर गया। उसके बाद ओगद्वास आई तो सब बोले कि अपना तालाब पानी से भर गया है, सब वहीं पर धोख मारने चलेंगे। जब वे जाने लगे तो रानी दासी को बोलकर गई, गेहूँला दातूला बना लेना। गेहूँला दातूला उनकी गाय के बछड़े का नाम था, सो बांदी ने उसे ही बना दिया। राजा रानी ने खूब गाजे बाजे के साथ तालाब पर ओगद्वास की पूजा करने के बाद राजा का बलि दिया हुआ पोता तालाब से बाहर आ गया। सो सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बलि वाली सारी बात अपनी बहू को बता दी। ओगद्वास माता ने सत रख कर उसका बेटा वापस दे दिया। जब वापस घर आए तो गाय का बछड़ा नहीं दिखा तो रानी ने बांदी से पूछा कि बछड़ा किधर गया। तो बांदी ने कहा कि मैंने तो उसका साग बना दिया। तब रानी बोली, पापिन, एक पाप तो उतर गया, दूसरा और चढ़ा दिया। राजा ने उसकी मटकी को ज़मीन में गड़वा दिया और राजा सोच में पड़ गया कि जब शाम को गाय आएगी तो क्या जवाब दूंगा। जब शाम को गाय आई तो उसे बछड़ा नहीं मिला तो सींग से सारी ज़मीन खोद डाली तो गाय का बछड़ा ज़मीन से निकल आया। जब राजा ने जाकर देखा तो वह गाय का दूध पी रहा है। तब राजा ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब बेटे की माँ को ओगद्वास करनी चाहिए। हे बछवारस माता, जैसा फल राजा रानी को दिया ऐसा सबको देवे, कहने वाले को भी, सुनने वाले को भी, सारे परिवार को देवे। इस दिन गेहूँ चावल नहीं खाने चाहिए, गाय का दूध भी नहीं पीना चाहिए। बोलो ओगद्वास माता की जय। ओगद्वास की कहानी कहने के बाद में बनक जी की भी कहानी कहनी चाहिए। एक बुढ़िया थी, उसके एक बहू और एक बेटा था। बेटा दूसरे गांव में कमाने जाता था तो पीछे से बुढ़िया बहू को दुख देती, कुछ खाने पीने को भी नहीं देती थी। अब बहू क्या करती, थोड़ा कलेवा पड़ा रहता तो उसे खा लेती, थोड़ा गिरा देती। सासू पूछती तो चूहे का नाम लगा देती। 12 महीने के बाद उसका पति घर पर आया तो उसने जल्दी जल्दी उठकर सारे घर का काम कर लिया। गणेश जी महाराज ने सोचा कि रोज़ कलेवा खाकर चूहे का नाम लगा देती है, सो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। बहू हर रोज़ अपनी कोठरी का दरवाज़ा बंद कर देती और अपनी साड़ी खोलकर खूंटी पर टांग देती। एक दिन गणेश जी ने चूहे को आज्ञा दी कि इसकी साड़ी को बिल में ले आओ। उसने सवेरे उठकर देखा कि साड़ी नहीं है। वह बैठी बैठी रोने लगी, कोई मेरी साड़ी खूंटी से ले गया, मैं बाहर कैसे जाऊं। इतने में उसका पति बाहर से आ गया। सब कहने लगे कि तेरी बहू दरवाज़ा नहीं खोलती है। उसका पति दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो देखा तो वह बिना साड़ी के बैठी है। तो उसे मारने लगा कि बंद दरवाजे में से तेरी साड़ी कौन ले गया। अब बहू के मन में बात आई कि मैं सासू का कलेवा खाकर चूहे का नाम लगा देती थी, कहीं गणेश जी की कृपा से ऐसा नहीं हुआ। मैं हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश जी महाराज, मेरी साड़ी मिल जाएगी तो मैं 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगी। इतने में साड़ी का पल्लू उसकी सास ने चूहे के बिल में देखा तो सासू बोली, बहू तो सच्ची है। तो बहू बोली, मेरी करनी मेरे आगे, मैं हर रोज़ सास का कलेवा खाकर चूहे का नाम लगा देती थी, इसलिए गणेश जी ने मेरी परीक्षा ली है। उस दिन से गणेश जी ने उसको खूब धन दिया। जैसा गणेश जी महाराज ने उसको धन दिया वैसे सबको देना, किसी को भी देना। बोलो गणेश महाराज की जय।